सभी को जय मसीह की। हम लोग फिलेमोन की पत्री को पढ़ रहे हैं और हम लोग बहुत गहराई से फिलेमोन की पत्री की चर्चा कर रहे हैं और हमने बहुत अच्छे से देखा कि फिलेमोन की पत्री एक माफी की पत्री है, एक प्रेम की पत्री है और प्रभु के लोगों के बीच मेल मिलाप की पत्री है, जिसे पौलुस ने लिखा, फिलेमोन के नाम लिखा। और ये इसलिए लिखा गया ताकि फिलेमोन के जीवन में अनफॉरगिवनेस, माफ ना करने के कारण जो कमी घटी थी वो फिलेमोन के जीवन से दूर हो जाए। और फिलेमोन का दास उनेसिमुस, जो कि अपने मालिक के प्रति अपराध करके आया था, शायद उसने धोखाधड़ी की थी या पैसा लेकर वापस नहीं दिया था या चोरी की थी, वही गुलाम था जो भागकर किसी तरह पौलुस से मिला। तो एक अगुवे होने के नाते पौलुस उनेसिमुस को अपने मालिक फिलेमोन के पास भेजता है ताकि उनेसिमुस माफी मांग सके और फिलेमोन माफ कर सके। अगर हम माफी नहीं मांगते तो एक कड़वी जड़ हम अपने जिंदगी में रखते हैं और वो हमें और कड़वाहट में, तकलीफ में डाल देती है। और हमने बहुत अच्छे से पिछले सेशन में देखा कि हम जब माफी की बात करते हैं तो हम अक्सर बोलते हैं दूसरों को माफ करो, दूसरों को माफ करो। बट मसीह जीवन में माफी टू वे प्रोसेस है। पहले खुद को माफ करें, खुद को अमल का करें और इसके बाद जिन लोगों ने हमारे प्रति अपराध किया है हम उन्हें माफ करें। तो एक पत्री पूरी माफी पे लिखे जाने का एकमात्र कारण यह है क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में स्वर्ग जाने की चाबी है, कुंजी है माफ करना और माफी मांग लेना। कई बार हमें लगता है हमने माफ कर दिया पर हम करते नहीं है। कई बार हमें लगता है हमने माफी मांग ली पर हम मांगते नहीं है। तो इस बात की गहराई को समझाने के लिए परमेश्वर ने इस पत्री को आपके और मेरे और तमाम सुनने वालों के बीच में रखा ताकि हम अपने जीवन में इस कड़वी जड़ को ना रखें और बहुत सारी आशीष जो प्रभु हमें देना चाहता है वो आशीष हमसे छूट ना जाए। मुझे लगता है एक कहानी की हम बार बार चर्चा करते हैं और वो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक प्रभु का दास यहाँ पर अपने शरीर को छोड़कर सो गया और वो स्वर्ग में पहुंचा। जब वो स्वर्ग में पहुंचा तो परमेश्वर ने दिल से उसका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद परमेश्वर ने उसे कहा कि ये सब, ये राज्य, ये घर, ये मेंशन, ये पैलेस तुम्हारा है। उसने देखा, अच्छा लगा उसे, लेकिन जब वो प्रभु उसे उस घर की और उस महल की ओर ले जा रहा था तो वहाँ बड़े बड़े चमकीले डब्बे रखे थे। कुछ खुली हुई चीजें थी, कुछ ज्यादातर चमकीले बड़े बड़े डब्बे थे। उसने बड़ी उत्सुकता, और उन सब डब्बों में ताले लगे हुए थे। उसने बड़ी उत्सुकता से, उस दास ने प्रभु से पूछा, ये कहानी है बट हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन, शिक्षा ये लेकर आती है। उस दास ने प्रभु से पूछा कि परमेश्वर, सब कुछ समझ में आ रहा है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है जो तूने मेरे जीवन में किया, बट एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो मेरे घर का रास्ता है उस रास्ते पर ये ताले लगे हुए बड़े बड़े डब्बे क्या है? परमेश्वर ने कहा, ये वो आशीष है मेरे बेटे जो मैं तेरे सेवकाई के दौरान, तेरे जीवन के दौरान तुझे इस पृथ्वी पर जब तू लोगों के बीच में था देना चाहता था। इन सब की चाबी कहाँ है परमेश्वर? बेटा, इन सब की चाबी तेरे हाथ में थी, मेरे हाथ में थी तो ये डब्बे तो खुले होने चाहिए थे। चाबी तो तेरे हाथ में थी, ताले का भी तुझे पता था, पर तूने उस चाबी का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब ये बेटा कि स्वर्ग के राज्य की खजाने की चाबी है माफ करना। ये उन लोगों को माफ ना करने के कारण तेरी ठहरी हुई आशीषें हैं जो मैं तुझे बड़े खुशी से देना चाहता था, पर देने के बावजूद तू इसे इस्तेमाल नहीं कर पाया। सो फॉरगिवनेस, माफ करना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और हम चर्चा कर रहे हैं कि जैसे दांतों में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, दांतों के बीच मसूड़ों में, तो आप डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो डॉक्टर आपको RCT देता है, दैट इज कॉल्ड रूट कनाल ट्रीटमेंट। उसमें वो सुइयों को दांत के अंदर चुभोता है और इंजेक्शंस देता है ताकि धीरे धीरे मसूड़ों से इन्फेक्शन निकल जाए। उसके बाद वो दांतों की सफाई करता है, क्योंकि अगर जड़ में कीड़े लगे हैं तो ऊपर से कितनी भी सफाई करे वो ठीक नहीं हो जाएगा। तो हमने इसको टाइटल दिया है इस सीरीज को, रूट क्लीनिंग ट्रीटमेंट ऑफ सोल, RCT ऑफ सोल। हम अपने दिल की जड़ों को, अपने आत्मिक जड़ों को गहराई से साफ करें ताकि कोई गहरी जड़, कोई कड़वी जड़ हमारे जीवन में ना रह जाए जो हमारी आशीषों को रोक सके। हम लोग एक बार फिर से एक छोटा सा पोर्शन पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग और डिटेल डिस्कशन की ओर जाएंगे। फिलेमोन की पत्री 1 अध्याय
उसका 15 से लेकर 20 वचन तक। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। यस, पौलुस कहता है कि मैं उनेसिमुस को तेरे पास भेजता हूँ, वो मेरा प्रिय है और मुझे पता है वो तेरा भी प्रिय है, तू उसे माफ कर दे। तू, पौलुस कहता है तू उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे तू मुझे ग्रहण करता है। मुझे मतलब फिलेमोन पौलुस को बहुत आदर देता है, बहुत प्रेम करता है, और फिलेमोन के घर में पौलुस जा जाके ठहरता था, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्रेम के साथ। पौलुस फिलेमोन से कहता है कि तू उनेसिमुस को, जिसने तुझे धोखा दिया, जिसने तुझे लूटा, जिसने तेरे दिल को तोड़ा, तेरे विश्वास को तोड़ा, तेरे साथ बेईमानी की, तो उस उनेसिमुस को वैसे ग्रहण कर जैसे तू मुझे ग्रहण करता है। मतलब तू उनेसिमुस को पूरी तरह से माफ कर और उस रिश्ते को उस तरह से निभा जिससे तू मेरे साथ रिश्ते को निभाता है। ये बात जब फिलेमोन ने सुनी होगी तो एक आम विश्वासी की तरह, अविश्वासियों के लिए बाइबल का कोई लेना देना नहीं है, वो प्रभु को नहीं जानते। ये सारी शिक्षाएं हैं अजीजों मेरे और आपके लिए। फिलेमोन ने जरूर सोचा होगा मैं क्यों माफ करूं। राइट, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। आपको किसी ने बहुत तकलीफ दी और वो निरंतर तकलीफ देते जा रहा है, आप क्यों माफ करें। आज मैं देख रही थी एक बहुत ब्यूटीफुल सा वीडियो। एक बार एक लड़की शादी करने जा रही है, और जब वो शादी करने जा रही है, विश्वासी लड़की है, एक विश्वासी जीवन साथी प्रभु ने उसे दिया। शादी की डेट मुकर्रर है, कुछ ही दिनों में प्रभु के दास उसकी शादी पढ़ने वाले हैं। उसके पिता आते हैं और आने के बाद उसके पिता उसे कहते हैं, वो उसके पति और वो उसके होने वाले पति और वो भवन में बैठे हैं पादरी से मिलने के लिए और शादी की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। इतने में वो चर्च के दरवाजे से, भवन के दरवाजे से देखती है उसके बूढ़े पिता अंदर आ रहे होते हैं, और वो चीखने लग जाती है, इसे हटाओ, मुझे इसको नहीं देखना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इसका होने वाला पति, उसका मंगेतर, कहता है ये तुम्हारे पिता है, तुम्हें इन्हें माफ करना पड़ेगा। वो कहती मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती, इन्होंने बचपन में मेरी माँ को धोखा दिया, मेरी माँ को छोड़ ये दूसरी औरतों के पास जाते थे, जब माँ सवाल करती थी तो ये मुझे पीटते थे, इनके कारण मेरा पूरा बचपन खराब हो गया, इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण मेरी मम्मी की पूरी जवानी खराब हो गई। जिस उम्र में एक औरत अपने पति के साथ प्रेम के समय को गुजारती है, उस उम्र में मेरी माँ दूसरों के घरों में काम कर करके किसी तरह में पाल रही थी। मैंने उसे रोते तड़पते हमारे लिए इंतजाम करते देखा, और मैंने इन्हें उस इंतजाम के पैसों को चुरा चुरा के नशा करते देखा है। इन्होंने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया और सड़क पे भटकने के लिए छोड़ दिया। मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी, मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। हमारे कोई रिश्तेदार हमारे साथ नहीं रहे इनके झगड़ालू स्वभाव के कारण, मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। ये आदमी फिर से इसलिए आया है ताकि ये मेरी एक नई जिंदगी जब शुरू होने वाली है तो इसे भी बर्बाद कर दे। उसके होने वाले पति ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत, कि तुम इन्हें माफ करो, ये तुम्हारे पिता है। उसने कहा तुम मुझे प्रचार करने की कोशिश ना करो, मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। और वो चीखते हुए भवन के दूसरे दरवाजे से भाग गई, बाहर की ओर निकल गई और चीख चीख कर बाहर रोने लग गई। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम दबा कर रखते हैं अजीजों। हमारे माँ बाप से रिलेटेड होगी, हमारे भाई बहनों से रिलेटेड होगी, काम काज में रहने वाले लोगों से रिलेटेड होगी। आपने बहुत भरोसा किसी पे किया होगा और उसने आपके भरोसे को तोड़ दिया होगा। आपने किसी के साथ काम शुरू किया, उसने अपना फायदा निकाल कर आपको मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया होगा। आपने शादी के लिए किसी पे भरोसा किया होगा,
उसने आपको लूट कर आपको छोड़ दिया होगा, आपकी आबरू को, नहीं तो आपके पैसों को, नहीं तो आपके सम्मान को लूट कर आपको छोड़ दिया होगा। हो सकता है आपकी प्रमोशन के समय आपके कामों में गड़बड़ी डाल के आपकी प्रमोशन को रोकने वाला आपका जिगरी दोस्त होगा। आपके पड़ोसी होंगे जिनके बुरे दिनों में आप जी जान से खड़े थे, लेकिन आज जब आपकी जरूरत उन्हें है तो उन्होंने ही आपके लिए जाल बिछाया है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपको बार बार तंग करने वाले लोग, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी डेवलपमेंट को देखकर बार बार आपके जीवन में रोड़े डालने वाले लोग, आपको हर समय कमेंट करने वाले, पिन करने वाले लोग, जब आप बढ़ने की कोशिश करते हैं आपको चुपके से गिराने वाले लोग। बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत सारे बैनर्स हमारे माइंड में होंगे। जब खुदा का कलाम हमें कहता है कि तू उन्हें माफ कर, तो हमारे सामने एक सवाल आता है, मैं क्यों माफ करूं और मैं कैसे माफ करूं? Why should I forgive and how should I forgive? तो अजीजों, हमें समझना बहुत जरूरी है कि माफ करना स्वर्ग राज्य की चाबी है। और मुझे किसी ने दुख दिया और आप मुझे कहते हैं कि सिस्टर आप उन्हें माफ कर दीजिए, मैं आपके कहने मात्र से माफ शायद नहीं कर पाऊंगी। और आप किसी को जाकर प्रचार करते हैं कि आप माफ करो क्योंकि प्रभु ने कहा है, तो भी शायद वो इतनी आसानी से माफ नहीं कर पाएगा। और ये मेरी व्यक्तिगत फीलिंग है कि कई बार हम लोग माफी के वचनों को पढ़ते हैं। स्टेफनुस ने कहा, ए पिता तू इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु ने कहा, इनका पाप इनके सर पे मत लगा, पिता तू इन्हें माफ कर। हम सुनते तो हैं, पर कई बार हम खुद अपने प्रति गुनाह करने वाले या खुद को तकलीफ देने वालों को माफ नहीं कर पाते। वो आपकी माँ होगी जिसने आपका बचपना खराब कर दिया, वो आपके पिता होंगे जिन्होंने आपके चेहरे की किलकारियों को खत्म कर दिया, वो आपकी टीचर होगी। बहुत सारी लड़कियां यहाँ प्रार्थना में आती हैं और मैं काउंसलिंग के लिए उनसे मिलने जाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, उनके खुद के कजिन्स, पड़ोसी उन्हें डरा देते हैं शारीरिक शोषण के लिए या किसी न किसी गलत इच्छाओं के लिए डरा देते हैं बुरी तरह। कई बार हमारे मेमोरी में, हमारे ऊपर दिमाग में ये बात रहती भी नहीं, बट सबकॉन्शियस अंदर दबी हुई संदूक में ये सारी बातें रह जाती है। और मुझे लगता है इनका एक ही कारण है, क्योंकि गहराई से हम माफी के जो कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा नहीं करते। हमने चर्चा की कि गुस्सा माफी का विरोधी, हमने गुस्सा है या नहीं है इसके बारे में 2 सेशन पहले डिस्कस किया था, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे गुस्सा है अगर या इस प्रकार की नेगेटिविटी, इस प्रकार की कड़वाहट हमारे मन में है तो हम क्यों माफ करें। तो पहला रीजन हम माफ करें क्योंकि प्रभु चाहता है कि मैं और आप माफ करें, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 12 वचन बताता है, तुम दूसरों के अपराधों को माफ करो। क्योंकि अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हमारे भी माफी नहीं मिल पाएगी। प्रभु जिससे हम प्यार करते हैं, प्रभु जिसे हमने अपना दिल दे दिया, वो हमें कहता है माफ करो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कलीसिया में प्रभु के दास एक बात को कहते हैं कि बेटा तुम सामने वालों को इसलिए माफ मत करना क्योंकि वो इसके लायक है। वो एरिया तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले का न्याय करने का अधिकार खुदा ने मुझे और आपको नहीं दिया। मुझे और आपको माफ इसलिए करना है क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको माफ करने के लिए कहा है। आज सवेरे मैं एक प्रभु के दास को माफी को डिफाइन करते हुए सुन रही थी, माफी की परिभाषा देते हुए। वो कह रहे थे माफ करने का मतलब है दूसरों के साथ वो करना जो यीशु ने तुम्हारे साथ किया। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन। दूसरों के साथ वो करना जो यीशु ने तुम्हारे साथ किया। हमारे साथ यीशु ने क्या किया? जब हम गुनाह में थे, जब हम गलत थे, जब हम दुनिया भर की कीचड़ और गंदगी में लिपटे हुए थे, तब जब हमने माफी मांगी भी ना थी, जब हमें इस बात का इल्म और एहसास भी ना था कि हम गलत कर रहे हैं, तब भी उस दशा में भी बिना हमारे पार्ट को देखे हुए, बिना हमारे अंदर की फीलिंग्स को, हमारे स्टेटस को देखे हुए, यीशु ने हम माफी ना मांगने वालों के लिए भी, हम अपने आप को गुनाहगार ना समझने वालों के लिए भी, अपनी गंदगी में फूल रहे थे हम लोगों के लिए, मेरे लिए यीशु ने अपनी जान दे दी। खुदा के दास ने बहुत खूबसूरती से कहा कि माफ करने का मतलब है जो उसने तुम्हें दिया वो तुम दूसरों को दे दो। हम माफ करें क्योंकि प्रभु ने हमें कहा कि माफ करना है तुम्हें। हम माफ क्यों करें? हम माफ इसलिए करें
क्योंकि यीशु मसीह ने यही रास्ता हमें दिखाया जब उसे सूली पर चढ़ाया गया। सूली पर चढ़ाते समय यीशु ने एक ही बात कही उन लोगों के लिए जो उसे मार रहे थे। वो निर्दोष था, उस पर कलंक लगा रहे थे, वो निर्दोष था, उस पर थूक रहे थे। तो यीशु ने कहा, ऐ मेरे पिता तो इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। यीशु ने उन्हें अनजान और भोला समझकर माफ किया। हम माफ इसलिए करें क्योंकि पतरस की पत्री में हमने पिछले दिनों पढ़ा, हमें उन पद चिन्हों पर चलना है। हमें माफ करना जरूरी है क्योंकि यीशु मसीह ने हमें माफ करने के लिए कहा। हमें माफ इसलिए करना है क्योंकि हमारे पाप भी माफ किए गए हैं, और जो हमें मिला है वही हमें आगे हैंड ओवर करना है, वही पास ऑन करना है। हमें माफ इसलिए करना है क्योंकि नफरत, जलन और कड़वाहट देने वाले को डिस्टर्ब नहीं करती, हमें डिस्टर्ब करती है। हमें माफ इसलिए करना है क्योंकि हमें खुदा की जो नेमत, खुदा की जो आत्मा हमारे अंदर है, उसके लिए जगह बरकरार करके रखनी है। हमें अपने शांति से प्यार है, इसलिए हमें दूसरों को माफ करना है, क्योंकि जब तक हम माफ नहीं करेंगे तब तक हम शांति में रह नहीं पाएंगे। माफ ना करना हमारे जीवन में अशांति को फैला देता है। हम क्यों माफ करें? हम माफ इसलिए करें क्योंकि माफी हमारे लिए चंगाई को लेकर आती है। यीशु ने कहा, जा दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। हमें माफ इसलिए करना है ताकि हम चंगाई में रह सके, हम विपत्तियों से दूर रह सके। हमें माफ इसलिए करना है ताकि हम मजबूती से खुदा की सेवा कर सके। प्रभु की सेवकाई की बुनियाद प्रेम है अजीजों। हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यस, क्योंकि हमें प्रभु ने बनाया, तैयार किया और हमारे लिए कुछ काम ठहराए हैं, और वो काम है परमेश्वर की दी हुई उस वसीयत को, परमेश्वर की दी हुई उस जागीर को आगे फैलाना। और उस जागीर में नफरत नहीं है जिसे हम आगे फैला सके। अगर आप चाहते हैं कि आप सेवकाई में मजबूती से खड़े हो जाएं, और आप चाहते हैं कि आप खुदा की जो सेवा लेकर खड़े हैं उसमें प्रभु अपनी रहमत को, अपनी दया को दिखाए, अपनी हुजूरी को दिखाए, तो आपको माफ करना है। मैंने पहले सेशन में कहा था, बहुत सारे जवान दास दासियां, बहुत सारे प्रभु के अगुए सेवकाई छोड़ देते हैं क्योंकि वो कलीसिया के साथ, कलीसिया के सदस्यों के साथ अनबन में एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। आज नहीं तो कल। अगर आप खुदा की सेवा करना चाहते हैं तो आज से अपने अंदर आदत डाल लें कि हम एक दूसरे को माफ कर सके। हम माफी इसलिए मांगे ताकि हम अंदर से पूरी तरह साफ और चंगे रह सके। क्योंकि इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 15 वचन बताता है कि कोई भी जड़ तुम्हारे अंदर फूट ना निकले, कड़वी जड़ जो हमारी पूरी बुनियाद को कड़वाहट में बदल दे। तो हमें माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम माफ नहीं करते तो हम अपने, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ही रोड़ा क्रिएट करते हैं। माफ करना हमारे लिए एक चुनाव है, ये इमोशन नहीं है। हम जैसे खुश होते हैं तो हंस देते हैं। हंसना एक इमोशन है, एक भावना है। हम गुस्सा हो जाते हैं कई बार छोटी छोटी बातों में। हम कई बार टीवी सीरियल देख रहे होते हैं और देखने के बाद अचानक हमें दिखता है हमारा फेवरेट हीरो, उसकी कार गिरी और अचानक सीन बदल जाता है, उसकी फोटो में माला चढ़ी हुई है, लोग रो रहे हैं, और फिर उसकी हीरोइन रो रही होती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, आप क्यों चले गए, हम रोने लग जाते हैं। वाह! माफ करना ऐसे कोई भावना या कोई इमोशन नहीं है। माफ करना एक डिसीजन है, एक फैसला है जो विच इज बैक्ड बाय एन एक्शन, जो हमारे कामों के द्वारा सपोर्ट किया जाना जरूरी है। हम मन में सोचते हैं हाँ मैं माफ करूंगा, मैंने माफ कर दिया, ये माफी नहीं होती। कोई बात नहीं, वो माफ हो गया। केवल सोचने मात्र से माफी नहीं हो सकती। एक चॉइस, एक चुनाव है जो हम करते हैं प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए। और जब हम ये चुनाव करते हैं तो हम कुछ फैसले लेते हैं। पहला फैसला होता है कि आई विल नॉट होल्ड ऑन टू द सेम ऑफेंस। अब ये जो बात मेरे और उस भाई के बीच में हो गई, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको पकड़ के नहीं बैठूंगा। जो बात मेरी और मेरी सास के बीच में होगी, अब मैं इसे पकड़ के नहीं बैठूंगा। मैं उस गड़बड़ी को पकड़ कर नहीं बैठूंगी, मैं उस रिश्ते को पकड़ कर बैठूंगी। ये फैसला जो हम करते हैं
और उस फैसले के लिए जो हम एक्शन लेते हैं, दैट लीड्स अस टू फॉरगिवनेस, वो हमें माफी की ओर ले जाता है। इसीलिए हमें समझ में आना बहुत जरूरी है कि माफ वही कर सकते हैं जो लोग परमेश्वर से कनेक्टेड रहते हैं। हमें जानना जरूरी है कि ये एक दिन का फैसला नहीं है। आप जानते हैं बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर आते हैं, वो अपने परिवार से, अपने खास रिश्तों से बहुत दुखी होते हैं। बोलते हैं दीदी मैं नहीं बोल सकता, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं नहीं बोल सकता। मैं आपसे कह रही हूँ कोई बात नहीं, गिव योरसेल्फ अ टाइम। ये वन टाइम एक्शन नहीं है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। आपको इस बात में गिल्टी फील करने की भी जरूरत नहीं कि आप फट से माफ नहीं कर पाते। दूसरे लोग तो आसानी से माफ कर देते हैं, कहने वाली बात है, बट हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम कमजोर हैं। गिव योरसेल्फ लिटिल टाइम, अपने आप को समय दे। लेकिन जब आप अपने आप को ये समय देते हैं तो हमें ये बात जानना जरूरी है कि हम उस पीछे की ओर, उस कड़वाहट की ओर ना भाग रहे हो, बल्कि हम प्रभु की ओर भाग रहे हैं। मैं थोड़ी थियोरेटिकल चीजों को डिस्कस करके प्रैक्टिकली इन सारी डिस्कशन पे आऊंगी। माफी का मतलब है, माफी एक चुनाव है, एक चॉइस है। माफी का मतलब है कि हम अपने आप को उस रोल से जहाँ पर हम पीड़ित है वहां से हटा देते हैं। अभी तक हमें लगता है उसने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ बेईमानी हुई। अगर हम किसी को माफ करने के लिए तैयार है तो सबसे पहले हमें अपने आप को उस पीड़ित वाले पोजीशन से बाहर निकालना है, और हमें समझ में आना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया। परमेश्वर कहीं मैं चूक गई तो मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि जब तक हम खुद को पीड़ित समझते रहेंगे, विक्टिम फील करते रहेंगे, तब तक हम सामने वाले को दोषी समझते रहेंगे। और जब तक हम सामने वाले को दोषी समझेंगे, चाहे वो आपके पति हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, तब तक हम उन्हें माफ नहीं कर सकते। माफ करने का मतलब ये नहीं है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है अजीजों, आप जरूर नोट कीजिए। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ भूलकर आंखें बंद कर ले। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, सब कुछ भूलना नहीं है तो माफ करने का मतलब क्या है? माफ करने का मतलब है सामने वाले ने आपके साथ गलत किया या आपके मन में जो कड़वाहट है उस बात को भूल जाना। पर माफ करने का मतलब ये नहीं है अपने आप को फिर उसी धोखा देने वाली पोजीशन में डाल देना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक पुरुष ने एक स्त्री का रेप किया, बलात्कार किया। वो स्त्री प्रभु में आई, उसने उसे माफ किया। माफ करने का मतलब ये नहीं है फिर उस पुरुष को मौका दे कि वो उसको अपने साथ किसी अकेले कमरे में बंद करके उसके साथ फिर वही धोखा करे। हम कोशिश करें जब हम माफ कर देते हैं तो हम अलर्ट रहें, ताकि दोबारा ऐसी कड़वाहट, ऐसी गड़बड़ी हमारे बीच ना आए। इसलिए हम अपने उस रिश्ते को उस ओर लेकर ही ना जाए। माफ करने का मतलब ये नहीं कि हम फिर से पहले जैसा मेल मिलाप कर लें। तो आप कहेंगे ये क्या बात कर रही है, मेल मिलाप करना तो मसीहियों में जरूरी है। जरूरी है। यहाँ पर उनेसिमुस को पौलुस कहता है जाके फिलेमोन से मेल मिलाप कर, क्योंकि पहले उनेसिमुस एक अविश्वासी था, वो विश्वासी है। पहले वो पाप में था, लेकिन आपके बीच में कुछ विश्वासी भाई लोग हैं। आप उन्हें माफ करते हैं तो माफ करके उनसे प्रेम करें, उनसे नफरत ना करें, बिल्कुल नहीं। आप उनके लिए खड़े हो सकते हैं, जान देने तक खड़े रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से अपने आप को उसी परिस्थिति में लेकर आए। आपके भाई ने, जो प्रभु में आपका भाई है, उसने आपकी तिजोरी की चोरी कर ली। आपको पता है ये उसकी कमजोरी है। आपने फैसला लिया कि मैं उसे माफ कर दूंगा। आपने उसे माफ कर दिया, और माफ करने के बाद आप उसके साथ एक अच्छे प्यार भरे रिश्ते में, जब उसकी जरूरत है आप उसे पैसे देते हैं, जब उसकी जरूरत है आप उसके लिए दुआ करते हैं, उसके साथ सेवकाई करते हैं। लेकिन आप ध्यान दें, जब वो भाई उस क्षेत्र में कमजोर है तो आप अपनी चेकबुक फिर से उसके हाथ में मत रखें। ऐसा ना हो कि वही चीज फिर से आप दोनों के बीच में आ जाए। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि फिर से उस बंदे को टेस्ट करना, ये सुधरा या नहीं सुधरा। हम कई बार ये करने की कोशिश करते हैं। माफ करने का मतलब है अपने आप को रिलीज कर देना। मेरे मन में अब कुछ नहीं रह गया, जो हो गया सो हो गया। हमारे बीच की कड़वाहट को भूल जाना, पर उस बात पे ध्यान देना ताकि दोबारा वो कड़वाहट हमारे बीच में ना आ सके। माफ करने का मतलब फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं है, माफ कर दो और भूल जाओ नहीं है। माफ करने का मतलब माफ कर दो एंड बी केयरफुल, ताकि बार बार हम इस तरह की परिस्थितियों में ना गिर जाए। माफ करने का मतलब है हम उस बात के बारे में दोबारा चर्चा ना करें। मुझे मेरा एक बहन से
किसी बात पे भेदभाव हो गया, लड़ाई हो गई, लड़ाई होने के बाद मैंने माफ कर दिया, माफ करने के बाद मैं जो मुझे मिलता है उससे उसी बारे में लंबी लंबी चर्चाएं करती हूँ। आपने माफ कर दिया तो आप हाँ उस भाई या उस बहन से माफ होने के बाद आप डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे बीच में कंफ्यूजन क्या थी। अगर आपका रिश्ता इतना अंडरस्टैंडिंग का है और आप किसी तीसरे जन से इस बात को डिस्कस इन लेंथ लंबाई में इन चीजों को आप डिस्कस नहीं कर सकते, तो हमारे लिए जरूरी है माफ करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है हमारे लिए जरूरी है माफ करें, क्योंकि वो हमारी शांति को छीन लेता है अगर माफ नहीं करते। हमारे लिए जरूरी है माफ करें, क्योंकि अगर हम माफ नहीं करते तो हम बीमारी में, कड़वाहट में, हम इसी प्रकार की बेचैनी में, घबराहट में रहते हैं। अगर हम माफ नहीं करते तो हम सदा काल के लिए अपने और परमेश्वर के बीच में रिश्ते को उसमें डाल देते हैं, रिस्क में डाल देते हैं। प्रभु ने हमें जो सामने वाले की गलती पे हम इतना फोकस कर देते हैं कि प्रभु ने जो कहा उस बात पे हम ध्यान नहीं दे पाते। हमें इस बात को समझना जरूरी है कि अगर हम माफ करना चाहते हैं तो कर नहीं पा रहे हैं, तो कुछ ट्रिक्स को मैं आपको बताना चाहूंगी। कुछ ट्रिक्स को हम फॉलो करिए। वचन सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं ठीक है, मेरे सब रिश्ते ठीक है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल इज वेल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप एक लिस्ट बनाएं और सबसे पहले आप उन लोगों के नाम लिखें, उन लोगों के नाम लिखें जिन लोगों से आप लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप एक बार सही करते हो, आपकी मम्मी भी हो सकती है, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती है। बात करके ठीक करते हैं, दूसरे ही पर फिर गड़बड़ी हो जाती है। इसका दूसरे पल फिर इन्हीं बातों को याद करके गड़बड़ी हो रही है, इसका मतलब अब तक आपने माफ नहीं किया। तो आई टेल यू दैट इजी वे, मैं आपको एक इजी रास्ता दिखाती हूँ। आप एक लिस्ट बनाए, उनके नाम लिखे, नाम लिखने के बाद हर पल जब मौका मिलता है, मैं कई बार ऐसे सिचुएशन होती है तो अपने दीवार पे जहाँ मैं सुबह सोकर उठती हूँ, जहाँ मेरी पहली नजर जाती है, वहाँ ऐसे लोगों के नाम लिख कर रखती हूँ। नहीं है तो मेरे बाइबल के फ्रंट पेज पे लिख कर रखती हूँ। जैसे ही बाइबल खोलती हूँ सबसे पहले अगर ये नाम आता है, मैं भी इंसान हूँ, मुश्किलें होती है कई बार, उसके बाद तुरंत दूसरा काम जो मैं करती हूँ वो ये है कि ये नाम आंखों के सामने आते ही प्रभु मैं एक बार फिर से इस भाई को या इस बहन को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। हम शैतान के हाथों में ना दे, हम जीवित परमेश्वर के हाथों में दे, क्योंकि वो भी प्रभु के लिए अजीज है, उसके लिए भी हमारे प्रभु ने अपनी जान दी है। तो नाम लिखे, उन्हें प्रभु के हाथों में समर्पित करें और जब जब मौका मिलता है, जब जब उस कड़वाहट की याद आती है, उस जन के लिए दिल से प्रार्थना करें। हम कई बार माफ नहीं कर पाते क्योंकि यीशु ने कहा जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें तुम आशीष दो, जो तुम्हें दुख देते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। हम माफ नहीं कर पाते क्योंकि कई बार हम इन डिटेल इन प्रोसेस में नहीं जाते, हम ऊपर से बातों को हल्के हल्के में लेते हैं। मैं आपसे बता रही हूँ, ऐसे एक लिस्ट बना के ऐसे लोगों के नाम लिखे, उन्हें रोज, वो आपके घर के लोग हो, बाहर के लोग, आप उन्हें रोज प्रभु के हाथों में समर्पित करें, रोज उनको आशीष देकर उनके लिए प्रार्थना करें। और जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो एक और टेक्निक यूज करना जरूरी, आपके और उनके बीच जो गड़बड़ी, उस गड़बड़ी को याद ना करें। हम लोग कई बार प्रार्थना करते हुए बोलते प्रभु उसने जो मेरे साथ किया मैं उसे माफ करती हूँ। नहीं, प्रभु मैं उस भाई को या उस बहन को, प्रभु अपने पति को आपके हाथों में रखती हूँ। प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु वो तेरे प्रेम को चखे, जहाँ मैं चूक गई मैं माफी मांगती हूँ। हम उस प्रभु के सामने रखते हुए उन हादसों को बार बार याद ना करें, क्योंकि कड़वाहट को याद करके कड़वाहट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और स्लोली हम बोले प्रभु तू मेरे और इनके बीच, मेरे और उस बहन के बीच अपनी आत्मा को भेज, आत्मा को इनवाइट करे, क्योंकि मेरे और आपके बस में होता तो शायद यीशु मसीह को अपनी जान देने की जरूरत ना पड़ती। और ये तब तक करे जब तक आपके मन से उस भाई या उस बहन को लेकर पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। वो नहीं सुधरेगा, प्रभु आपके मन को बदल देगा। वो नहीं सुधरेगा, प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। वो नहीं बदलेगा, पर प्रभु आपको उसके कारण होने वाले दुख से पूरी तरह बाहर निकालेगा। ये कैसे होगा, वो प्रभु का काम है, प्रभु करेगा, पर हम कम से कम अपना रोल तो प्रॉपरली प्ले करें रिलेशनशिप में। तीसरी एक इम्पोर्टेंट बात है जो माफी के विषय में हम डिस्कस करते हैं, तो हमें समझना जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें माफ नहीं करने देती। माफी क्या है, माफ क्यों करें, ये हमने सीख लिया, लेकिन कौन सी चीजें, कौन सी बातें हमें एक दूसरे को माफ करने से रोकती है, इन बातों को भी सुनना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात जो बहुत सारे मसीहियों को सामने वाले को माफ नहीं करने देती वो ये है कि हम लोग इंतजार करते हैं कि सामने वाला माफी मांगे, और कई बार इस चक्कर में जब तक वो माफी नहीं मांगेगी मैं माफ नहीं करूंगा,
जब तक मेरा पति सॉरी नहीं बोलता तब तक मैं माफ नहीं करूंगी। जब तक मेरी बहन सॉरी नहीं बोलती, दीदी उसे सॉरी बोलना चाहिए ना, मैं तो तैयार हूँ, पर पहले वो माफी तो मांगे। नहीं, डोंट वेट फॉर दैट। ये थिंकिंग, ये विचार आपके और प्रभु के रिश्ते में एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है अजीजों। बहुत जरूरी है कि आप जिस पल ये रियलाइज करते हैं कि मेरे मन में कुछ दुख, कुछ गुस्सा उस भाई के लिए है, भले गलती उसकी हो या भले गलती आपकी हो, आप इंतजार ना करें कि वो बदले और वो पलट कर सामने आए या वो पलट के माफी मांगे। ज्यादातर समय लोग नहीं आएंगे। ज्यादातर बात ऐसा होगा कि वो लोग आपके सामने सर को नहीं झुकाएंगे। इनफैक्ट मैक्सिमम ऐसा होगा, वो ये महसूस करेंगे कि गलती तो मेरी थी ही नहीं। इस पे खींच मत जाना है, वो कुछ भी कर रहे हैं, डोंट वेट फॉर देम। प्रभु का आत्मा तैयार है आपको साफ करने के लिए। तो माफ करने के प्रोसेस में एक बहुत बड़ी गलती जो विश्वासी लोग करते हैं वो ये है कि वो सामने वाले का इंतजार करते हैं कि वो माफी मांगे तब मैं माफ करूंगा। जब तक वो नहीं मांगते मैं क्या माफ करूं? तो आप इस तरह इंतजार कर रहे हैं सामने वाले का, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, स्टॉप डूइंग दिस स्टुपिडिटी। इस मूर्खता को करना छोड़े। यीशु मसीह अगर इंतजार करता कि चलो भाई मेरे बेटे बेटी जान जाए अपने गुनाहों को और मान ले तब मैं सूली पे चढ़ूंगा, तो हम सारे लोग नर्क के लिए परफेक्टली एलिजिबल मटेरियल थे। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया, उसने हमारा इंतजार नहीं किया। उसको जो करना था उसने कर दिया। अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, अपने अंदर परमेश्वरत्व को प्रकट करने के लिए आपको जो करना है, मुझे जो करना है, हम करें। सामने वाले को मन बदलेगा तो वो करेगा, नहीं बदलता नेवर माइंड, गिव हिम हिज ओन टाइम, लेट हिम टेक हिज ओन टाइम। उसको अपना समय हम लेने दे। तो पहली बात ये है। दूसरी बात जो हमें माफी नहीं मांगने देती वो ये है कि सामने वाला अगर आ भी जाए, कई बार आपका दुश्मन जिसने आपके काम काज को रोक रखा है, आपको तंग कर रखा है, वो आकर बोले अरे भाई मेरे से गलती हो गई, तो हमारे मन में सेकंड विचार जो हमें रोकता है माफ करने से वो ये होता है फिर ड्रामा कर रहा है, इसको हो ही नहीं सकता, इतना घमंडी है, माफी मांग ही नहीं सकता। हम उसकी माफी को नकली या फेक समझते हैं। मैं आपको बता रही हूँ उसकी तरफ फोकस करना छोड़ दें। जो चीज हमें माफ करने से और हमारे रिश्ते को सुधरने से रोकती है, जो हमारे जीवन में आशीषों को रोकती है, वो ये है कि हम दूसरे की माफी मांगने के समय जो वो हमसे, जो हमारे सामने अपने गुनाहों को मानते हैं या वो गलती महसूस करता है, तो हम उनको जज करने लग जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं ये तो सुधर नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। और ये एक चीज है जो हमें माफ नहीं करने देती। तो अगर ऐसी कोई फीलिंग है तो हम ऐसी फीलिंग से बाहर आ जाए। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें माफ नहीं करने देती वो है एक ये फीलिंग कि मैंने पहले भी तो इसे माफ किया है। ये बार बार यही करता है। यीशु ने, पतरस ने एक बार यीशु से पूछा, प्रभु एक बात बता, जब लोग हमारे साथ गड़बड़ी करे तो हम कितनी बार माफ करें? क्या 7 बार? यीशु ने कहा 7 के 70 बार। 7 के 70 गुना अगर आप गुना करते जाए तो शायद आप गिनती नहीं गिन पाएंगे, इतनी लंबी संख्या है। मतलब माफ करते ही रहे। क्यों? वो भी तो बार बार हमें माफ करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हम एक गीत आराधना के समय गाते हैं, न जाने कितनी बार मैंने दिल तोड़ा तेरा फिर भी करता तू प्यार। हम बार बार करते हैं वही गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए उसके बेटे और बेटी होने के नाते। और हम बार बार जब घुटनों पर आते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं कि प्रभु फिर भी तो मुझे माफ करता है। वो 7 के 70 नहीं, वो 7 के 7,000 गुना हमारे माफ कर रहा है। तो क्या हम अपने भाई बहनों के थोड़े से माफ नहीं कर सकते? तो हमें जो माफ करने से रोकती है वो एक फीलिंग है कि सामने वाला माफी मांग नहीं रहा तो मैं उसे क्यों माफ करूं। दूसरी चीज, सामने वाला माफी मांग भी रहा है तो उसके मन में कुछ तो टेढ़ा चल रहा होगा, हो ही नहीं सकता कि वो झुक जाए। तीसरी चीज, हम सोचते हैं बार बार क्या मैं ही माफ करता रहूं, बार बार मैं माफ करता रहूं। एक ये फीलिंग है जो हमें माफ नहीं करने देती। दूसरी चीज, हम माफ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं अगर मैंने इसको माफ कर दिया ना तो ये फिर से इसको मौका मिलेगा मेरे सर पे चढ़ देगा। डोंट वरी, आपके रिश्तों को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। खुदा का कलाम बताता है यहोवा जब चाहे जिसके मन को कठोर करता है, यहोवा जब चाहे जिसके मन को नम्र करता है। आप वो कीजिए जो खुदा का जन होने के नाते आपको शोभा देता है। उसके पाप को आपको लगता है अगर आप उसे माफ करेंगे तो बार बार पाप में गिरेगा या बार बार वो वही गड़बड़ी करेगा। डोंट फूल योरसेल्फ। उसका और प्रभु के बीच का रिश्ता, उसे जो मर्जी करने दीजिए। आप माफ कीजिए, मैं माफ करूं क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको
यही करने के लिए कहा है। कुछ लोग बोलते हैं मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि बाइबल बताती है। एक अगली चीज जो हमें रोकती है वो ये है, कुछ लोग कहते हैं बाइबल बताती है जिसके तुम माफ करोगे उसके मैं भी माफ करूंगा। अगर मैंने इसे माफ कर दिया तो प्रभु भी इसे माफ करेगा, और ये माफी के लायक नहीं है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। हम योना की नाई बन जाते हैं। ऐसे कैसे प्रभु ने निनवे को छोड़ दिया? निनवे के लोग तो बहुत पापी है, इन्हें तो मर जाना चाहिए, मर जाए, कट जाए, बर्बाद हो जाए। डोंट थिंक लाइक दैट। बदला लेना प्रभु का काम है। कुछ लोग माफ करते हुए भी इस प्रकार माफ करते हैं, सुनो सुनो दुनिया के लोगों, मेरा नाम है मिस्टर गोगो, मैं माफ कर रहा हूँ, देखो जरा प्लीज। और कुछ लोग ऐसे माफ करते हैं, सुन देख वैसे तो लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे माफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं यीशु मसीह को जानता। ये माफी नहीं, ये घमंड है। आपको लग रहा होगा आपने माफ किया, पर असली में आपको माफ करने से रोक रही है। माफ करते वक्त आप कमेंट नहीं करेंगे। प्रभु का जन, एक मसीहियत की जो माफी होती है वो सामने वाले को नीचा नहीं गिराती, वो बहस को भूल जाएगा लेकिन आत्मा को याद रखेगा। मैंने कल पिछले दिनों चर्चा की थी कि पौलुस ओनेसिमुस और फिलेमोन दोनों का गुरु है, लेकिन वो फिलेमोन के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है। उसका अधिकार है, फिर भी वो गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि वो सोच रहा है मुझे गिड़गिड़ाना पड़े, झुकना पड़े, दंडवत करना पड़े, आई डोंट केयर। मैं ओनेसिमुस की आत्मा को भी और फिलेमोन की आत्मा को भी नाश होने नहीं दे सकता। तो हमें माफ करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी की आशीषें रुक जाएगी। तो सामने वाले का इंतजार ना करें, सामने वाले पे डाउट ना करें, उसको बर्बाद होने का इंतजार ना करें। हमारे लिए जरूरी है कि हम लोगों को खुले दिल से, जैसे प्रभु ने हमें माफ किया, हम उसी प्रकार उन्हें माफ करें। घमंड ना दिखाए, चौड़े ना हो, बल्कि इसलिए माफ करें क्योंकि मसीह होने के नाते हमें यही शोभा देती है। हमारे लिए जरूरी ये भी है कि हम ध्यान दें कि माफ करना एक प्रैक्टिस है। मैंने आपको इसके पहले सेशन में कहा था, आप ये नहीं बोल सकते कि वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरे पड़ोसी मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं, वो लोग मुझे मसीह के नाम से सता रहे हैं। अगर आप माफ करने की आदत नहीं डालेंगे तो आप आधे रास्ते में ही विश्वास के गिर जाएंगे, क्योंकि आपको जिंदगी के हर मोड़ पे ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं और वो संसार के हैं। यीशु ने कहा ये लोग तुम्हें सताएंगे क्योंकि इन्होंने मुझे भी सताया, ये लोग तुम पे दोष लगाएंगे क्योंकि इन लोगों ने मुझ पे भी दोष लगाया, ये लोग तुमसे नफरत करेंगे क्योंकि इन लोगों ने मुझसे भी नफरत की। जब संसार ने हमारे प्रभु से नफरत की तो हम उसके पीछे चलेंगे तो वो हमसे भी नफरत करेगा। अगर हमारे अंदर माफ करने की आदत नहीं है तो हम इस नफरत के शिकार हो जाएंगे और हम लोग गिर जाएंगे। हम गालियां देंगे, हम लड़ेंगे, हम संसारिक जन की नाई व्यवहार करना शुरू करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम माफ करें। आपको पता है जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं ना दोस्तों, तो हम उसको आजाद नहीं करते, हम खुद को आजाद करते हैं उस कड़वाहट से, उस बेचैनी से, उस डिस्टर्बेंस से। आप माफ मत कीजिए, आपके मन में उसी का ख्याल चलता रहेगा, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ओ खुदा मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया। और इस बारे में सोचते सोचते आप प्रभु के साथ और आप प्रभु के प्रति अपनी जिम्मेदारियों में, अपने रोजमर्रा की शांति की जिंदगी को चूक जाते हैं, मिस कर देते हैं। आप माफ इसलिए करें ताकि वो नहीं, आप आजाद हो जाए। आप में से कोई अगर ये सोचता है मैंने माफ करके उस पर एहसान किया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ अजीजों, आपने माफ करके खुद पर एहसान किया, ना कि जिसको आपने माफ किया उस पर एहसान किया। क्योंकि ये फायदा उसका नहीं, ये फायदा आपका है जब आप खुद को आजाद करते हैं इस प्रकार की फीलिंग्स से। हमारे लिए इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है अजीजों, कि जो माफ नहीं कर सकता वो अपने आप को मसीही नहीं कह सकता। If you cannot forgive, you cannot call yourself a believer. हम बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। माफ ना करना एक बहुत बड़ा बोझ हमारे दिल के ऊपर है। आपके चेहरे की रौनक बदल जाएगी, स्माइल बदल जाएगी अगर आप खुला दिल लेकर चलते हैं। बाइबल बताती है घटते बढ़ते नपुए से, नाप से, पैमाने से प्रभु घृणा करता है। अगर आप माफ नहीं करते, जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते उनके साथ कम प्यार, और जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके साथ आप ज्यादा प्यार करना शुरू कर। अनजाने में परमेश्वर का चरित्र है, वो पक्षपात नहीं करता, और हम प्रभु के बेटे बेटी होकर भी पक्षपात करना शुरू करें। हमें खुद को आजाद करना बहुत जरूरी है, हमें खुद को फ्री करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं
तो आप उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया उन्हें माफ कीजिए। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने आप को इस बोझ से, इस बंधन से पूरी तरह आजाद कीजिए। आप जानते हैं जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ, वो लड़की जब रोते हुए चर्च के बाहर गई तो उस चर्च की एक सेवा करने वाली बहन ने इसे रोते हुए देखा और इससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? इसने कहा, मेरी शादी है और मेरे पिता फिर से मुझे बर्बाद करने के लिए आ गए। इस बहन ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम्हारा पिता तुम्हें बर्बाद करने आया? तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे इस पिता से तुम्हारे गैप को हटाकर तुम्हें आबाद करना चाहता है, ताकि तुम जीवन के नए चरण में जीवन के पुरानी कड़वाहट को लेकर ना बढ़ो। कड़वाहट का बीज कड़वाहट को पैदा करेगा, प्रेम का बीज प्रेम को पैदा करेगा। आपको मैं बताऊं अजीजों, बहुत सारे बच्चे कलीसिया में आते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते समय कई बार समझ नहीं आता वो बच्चे इतने डिस्टर्ब्ड क्यों हैं। यकीन मानिए, कई बार उनके लिए प्रार्थना करते वक्त समझ में नहीं आता वो बच्चे इतने बेचैन क्यों रहते हैं। वो उतना सा बच्चा है, 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल, वो क्या पाप करेगा? आप जानते हैं उसके कारण माँ बाप का लिमिट से ज्यादा झगड़ालू होना, हमेशा कलेश करते रहना, एक दूसरे को माफ ना करना। बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि जब माँ गर्भवती होती है तब आशीष की बातें करने के बजाय वो चिड़चिड़ाहट की, कड़वाहट की, लड़ाई की, झगड़ों की बातों में लगी रहती है। आप यदि चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी प्रेम के फलों को जन्म दे तो कड़वाहट के बीज को खत्म करना बहुत जरूरी है। सुबह आज मैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देख रही थी। एक बार एक लड़की, उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा बीज था, वो बीज को उसने एक गमले में, जो हाथों में छोटे गमला होता है पॉट की तरह, कप की तरह, उसमें लगाकर वो जा रही थी। बहुत ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री किसी ने बनाई ये दिखाने के लिए कि माफी की ताकत क्या है। वो लड़की जब जा रही थी तो एक लड़का, बच्चा खेलते खेलते आता है, उसे जोर से धक्का देता है और उसे जोर से धक्का देता है। वो बीज, वो जो पॉट था उसके हाथ में, जो मग था, वो गिर जाता है और वो टूट जाता है और वो बीज यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। वो लड़की उस लड़के को घूर के देखती है। घूर के देखने के बाद वो जाती है, एक जमीन में थोड़ा गड्ढा करके इन बीजों को डाल देती है। डालकर हाथों को बांध कर वो बैठती है और देखती है कि अब देखते हैं मेरा बीज निकलेगा नहीं निकलेगा। और वो, उसका मन बीज में नहीं, उसका मन सड़क के उस पार बैठे उस लड़के पे रहता है। और पीछे बैकग्राउंड में स्लाइड्स चल रही है, उसमें लिखा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, तूने मेरे मग को गिरा दी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, तूने मेरे बीजों को खराब कर दिया। और वो बोलती, अब मैं तुझे दिखाऊंगी, देख बिना कद के भी मैं अपने बीजों को कैसे बड़ा करती हूँ। ये सब चलता होता है, उसके बीज नहीं बढ़ते। जब वो बीज नहीं बढ़ते, वो अंकुरित नहीं होते, 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन वो लड़की सोचती है, क्या ये माफी के लायक है? क्या ऐसा तो नहीं है इसके कारण, इस लड़के की इस कड़वाहट के कारण मेरे बीज नहीं बढ़ रहे हैं? बच्ची है वो, 4-5वें दिन वो सोचती है, चाहे जो भी हो जाने दो, क्या पता हमारे झगड़े के कारण ये बीज ना बढ़ रहे हैं। और वो बोलती, जा तू भी क्या याद रखेगा, मैं तुझे माफ करती हूँ। और जैसे ही वो ये बात कहती है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री है, दिखता है वो बीज अंकुरित होता है और स्लोली वो पत्तियां उसमें दिखाई देती है। और जब पत्तियां दिखाई देती है तो वो लड़की हाथों को खोले उस लड़के को इस खुशी का हिस्सा बनने के लिए पुकारती है। और पीछे बैकग्राउंड में बड़ा सा लिखा हुआ आता है, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। माफ करना हमारे जीवन में आशीषों के बीज को अंकुरित करता है, प्यार को अंकुरित करता है, मेल मिलाप को अंकुरित करता है, अपनेपन के एहसास को बढ़ाता है, अकेलेपन को खत्म करता है, मिठास बढ़ाता है, क्योंकि कड़वाहट के लिए कोई जगह नहीं रहती। बहुत मुश्किल है, आपको पता है, जिंदगी में कई बार माफ करना। मैंने अपने जीवन में एक बहुत बुरा बचपना देखा, बहुत बुरा बचपना। एक बहुत सीधी सादी माँ होने के कारण बहुत सारी मेरी कमियों को मेरी मम्मी समझती नहीं थी और मुझे बहुत नफरत रहती थी उनसे, बहुत नफरत कि एक लड़की हूँ, तरह तरह की समस्याओं को मैं देखती हूँ, मैं अपनी मम्मी से शेयर करने की कोशिश करती हूँ पर वो नहीं समझती है, बहुत व्यक्तिगत है। पर मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी क्योंकि मैंने अपने जीवन में माफी की ताकत को बहुत करीब से देखा है। मेरे घर पे मेरे कुछ रिश्तेदार बचपन से रहा करते थे और मुझे बहुत प्रॉब्लम्स थे उनसे।
क्योंकि वो बहुत गलत तरीके से मेरे साथ छेड़छाड़ किया करते थे। मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। मैं कई बार अपनी मम्मी से जाकर कहती थी कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मम्मी सुनती थी, नजरअंदाज करती थी। उनका नजरअंदाज करना अपने रिश्तेदार के लिए और अपनी माँ के लिए नफरत को मेरे अंदर बढ़ाते जा रहा है। और मुझे अच्छे से याद है, मैं बिल्कुल सेहतमंद थी, मैं बिल्कुल बेहतरीन थी, मुस्कुराती रहती थी। मेरे स्कूल में मुझे लोग क्लोजअप स्माइल बुलाया करते थे। स्लोली स्लोली ये मुस्कुराहट मेरे अंदर से चली गई थी, क्योंकि मैं किसी को भी देखती थी तो गुस्से से देखा करती थी। मम्मी की और अपने सो कॉल जो भाई लगते थे मेरे, इनके लिए उभरने वाली मेरी नफरत मुझे किसी से प्यार नहीं करने देती थी। मेरा बचपना एक ऐसा बचपना है, मैं किसी से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि मैं इन लोगों से इतनी बुरी तरह नफरत करती थी। मेरे लिए हर शाम बहुत भयानक शाम होती थी, क्योंकि मैं पूरा दिन नॉर्मल होती थी, लेकिन मैं अपने दिन को भी इंजॉय नहीं कर पाती थी, क्योंकि शाम को मेरे साथ जो होने वाला है वो बात याद करके मैं घबराना शुरू कर देती थी। और हर शाम मुझे बुखार हो जाता था। और अपने उम्र के 14-15 साल में मैं एक ऐसा विचार बना बैठी थी, आई एम सो सॉरी, मे बी आपको जोक लगे, मैं इतनी नफरत करती थी लड़कों से एक समय की, मुझे लगता था अगर मुझे अधिकार मिल जाए तो मैं एक बड़ी सी अर्थी बनाऊं, दुनिया के सारे लड़कों को उस पे रखूं और उसके बाद मैं आग लगा दूं और इस पृथ्वी पर कोई लड़का ना बचे। आई यूज्ड टू हेट, और शायद इसीलिए बहुत लंबे तक शादी के बारे में सोचकर भी मुझे डर लगता था। बहुत नफरत के साथ बहुत बीमारियों का घर मैं बन गई। और मेरे मन में फुल टाइम एक ही विचार रहता था, कोई नहीं है मेरे पास, मेरे लिए एक ही रास्ता है, मैं मर जाऊं। मुझे अपनी बॉडी से भी नफरत होती थी यार। लोग कहते थे तुम अच्छी दिखती हो, बट मैं आपको दिल से बता रही हूँ, ये मेरी पर्सनल गवाही है, मैं अपने आप को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आई यूज्ड टू हेट माय सेल्फ। मैंने प्रभु को जाना, मैंने प्रभु को जाना, और प्रभु को जानने के बाद मैंने यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। और सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को माफ किया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे वो कजिन्स, वो भाई लोग जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। एक नहीं थे, कई थे। मुझे लगता था मैं इसीलिए बनी हूँ, जो मर्जी मेरे साथ कोई कुछ भी कर सकता है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये सोचकर जो हो रहा था वैसे होने दे रही थी, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था यही है मेरी लाइफ। मैंने प्रभु को जानने के बाद मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम था, सबसे मुश्किल काम। मैं कुछ समय इन लोगों से किसी से नहीं मिली, मैं इनमें से किसी की शक्ल नहीं देख रही थी। मैंने कलीसिया के लोगों से एक अच्छा रिलेशन बनाया और मैं प्रभु के पीछे चलने लग गई। और जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे किसी ने मुझे प्रभु की माफी के बारे में बताया। और जैसे लिस्ट बनाने की बात आपसे मैं कर रही हूँ, ऐसी एक लिस्ट को मुझे बनाने के लिए कहा गया। और जब मैंने इस लिस्ट को बनाया तो सबसे टॉप पर मेरी मम्मी का नाम, उसके बाद मेरे कुछ ऐसे कजिन्स, ऐसे पड़ोसियों के नाम, ऐसे उन दोस्तों के नाम जिनको मैं बताने की कोशिश करती थी पर कोई समझने को तैयार नहीं था। हम सबसे नफरत करने लग जाते हैं। मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल दौर था जब मैं प्रभु को जानकर दोबारा अपने रिश्तेदारों के सामने गई। और मैं इन भाइयों से नफरत करती थी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत चैलेंज था कि मैं पहले जैसा प्यार इनसे करूं, जिन्होंने मेरे बचपने को छीन लिया, जिन्होंने मेरे मन में नफरत के अलावा और कुछ रहने नहीं दिया। बहुत बहुत पेनफुल था, पर मैंने अपने आप को सिखाया कि नहीं, ये तुझे नहीं जानते पर मैं तुझे जानती हूँ। ये तेरे प्रेम को नहीं चख पाए, ये लोग अभागे हैं, पर प्रभु तूने वो दया मुझ पर दिखाई। बहुत जगह पे मैं गलत थी प्रभु, फिर भी प्रभु तूने मुझे चुना। इसलिए प्रभु मैं चूज करती हूँ कि मैं इन्हें माफ करती हूँ। और आपको बताऊं, मुझे कब महसूस हुआ कि मैंने उन्हें माफ कर दिया। मैंने दोबारा उनके साथ अपने आप को एक कमरे में एक बिस्तर पे अकेले रहने का मौका नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि माफ करना हमें बेवकूफियां करना नहीं सिखाता। लेकिन वो आज कुछ उम्र दराज हो चुके हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं। आज जब वो मेरे सामने आते हैं तो मैं उनकी प्यारी बहनों में से, प्यारी रिश्तेदार में से एक रिश्तेदार हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें प्रभु के हाथ में दे दिया। जब आप अपने उस दर्द को प्रभु के हाथ में दे देते हैं तो दर्द हट जाता है, रिश्ता रह जाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं उन लोगों के सामने एक जीती जागती गवाही हूँ। माफी
माफी माफी कहने से नहीं होती, माफ करना पड़ता है। माफी के लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है। अगर आप प्यार नहीं करते दोस्तों तो आप माफ नहीं कर सकते। अगर आप प्यार नहीं कर सकते तो आप उनको दोबारा अपने जिंदगी में आने के लिए एंट्री डोर नहीं दे सकते। हम कई बार सिर्फ अपने आप को पकड़ के रह जाते हैं। मैंने इस बात को इस तरीके से देखा कि उनके अंदर बहुत वैशीपन था, उनके अंदर बहुत गंदगी थी। सामने मैं आई, उन्होंने थोड़ी गंदगी मुझ पर उंडेल दी। मैंने उनसे नफरत करने के बजाय उन पे दया करना चूज किया और मैंने डिसाइड किया उनकी सबसे बड़ी सजा ये है कि मैं उन्हें माफ करूं और मैं उन्हें प्रभु के हाथों में दे दूं। और मैं दिल से दुआ करती हूँ, वो मेरी प्रेयर लिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि वो भी प्रभु को जाने ताकि वो भी साफ हो जाए। जब तक आप सामने वाले के छुटकारे के लिए उसी दिल से, जैसे अपने माँ भाई अपने प्रेमी लोगों के लिए आप करते हैं, आप अपने दुख देने वालों के लिए जब तक आप उस दर्द के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते कि आपने प्रभु की माफी को जान लिया। संसार सजा देने की बात करता है, मैं कहती हूँ आप भी सजा दीजिए। अपराध की सजा लाठियों से नहीं, आपकी सजा प्रेम की छड़ी से होनी चाहिए। उनकी सजा ये है कि उन्हें छोड़ दिया जाए खुदा के हाथों में। और जब हम छोड़ते हैं तो हम योना की नहीं बैठकर इंतजार ना करें कि वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। हम दूर बैठकर सिर्फ इस बात का इंतजार करें कि प्रभु जितनी दीवानगी मेरे अंदर तेरे लिए है, प्रभु उससे बढ़कर आज उनके मन में तेरे लिए हो जाए। अभी थोड़े दिनों पहले मैं अपने घर पर थी और मुझे मेरी एक पड़ोसी आकर बोल रही थी कि बहन मैं तुम्हारी मम्मी के पास कुछ दिनों पहले बैठी थी और मैं तुम्हारी मम्मी से पूछ रही थी कि आपके फैमिली में रिश्तेदार में इतने लोग हैं। मेरी मम्मी फुल डे, पापा नहीं है तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे रिश्तेदारों के साथ, मेरी कजिन्स के साथ लगी रहती है। मैं बहुत कम समय दे पाती हूँ क्योंकि कलीसिया सेवा काम के बाद कभी कभी 2 दिन में, कभी कभी 3 दिन में मम्मी से प्रॉपर वीडियो कॉलिंग पे बात वगैरह होती है। मेरी जीवन की गवाही है, मैं बता रही हूँ। जिस मम्मी से प्रेम का एक शब्द सुनने के लिए मैं तरसा करती थी, अभी कुछ ही दिनों पहले वो मेरी पड़ोसी मुझे बता रही थी कि मैं तुम्हारी मम्मी से पूछ रही थी कि इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा प्यार किसको करती हो, कौन तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो पूछा जाए तो मम्मी सबसे पहले मेरा नाम लेती है। अब लेकिन इस बार उनसे एक अलग सवाल पूछा गया कि आप किससे सबसे ज्यादा प्यार करती है। मेरी मम्मी ने कहा मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करती हूँ, जो मेरे पास थी। मैंने उसके बारे कभी सोचा नहीं। आज मेरा मन तड़पता है पर वो मेरे पास नहीं है। जब मैं गई तो वो मेरी पड़ोसी मुझे ये बात जब कह रही थी तो मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी कि प्रभु तो कुछ भी कर सकता है, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुझे प्रभु ने ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग दिए हैं जो जान से बढ़कर प्यार मुझसे करता है। मेरे मन में अपने जिंदगी के किसी भी फैसलों के लिए कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ। हर फैसले मुझे प्रभु की ओर लेते चले गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो फैसला प्रभु की आत्मा की हुजूरी में प्रभु के प्रभुत्व को, उसकी मसीहियत को दर्शाते हुए आप लेते हैं, वो फैसला आपको जिंदगी में शर्मिंदा नहीं करता। माफ कीजिए इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक है, माफ कीजिए इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत बड़े तीर मारे हैं, माफ कीजिए इसलिए नहीं कि आप माफ करके कोई बड़ा काम कर देंगे। माफ कीजिए बिकॉज यू डिजर्व फ्रीडम, क्योंकि आपको आजादी की जरूरत है। मैं आजाद हो गई अजीजों, मैं आजाद हो गई। मेरी दुआ है आप इस वचन को जब सुन रहे हैं तो आप भी आजाद हो जाए। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करूंगी कि आप कुछ सवाल अपने आप से पूछे, कुछ सवाल। यू मस्ट आस्क योरसेल्फ बिफोर थिंकिंग अबाउट एनीबडी। आप किसी से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, तो आप अपने आप से पूछे क्या सच में जो मैं कर रहा हूं वो मुझे करना चाहिए। एक मसीह होने के नाते इस भाई या बहन के लिए जो मैं सोच रहा हूं मुझे सोचना चाहिए, क्या ये मुद्दा मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं उसकी आत्मा को हार जाऊं पर इस बहस को जीत जाऊं। क्या सोचे, अब जरूर सोचे अपने रिश्तों में बहस को आगे बढ़ाते वक्त, प्रॉब्लम्स को खींचते वक्त, क्या ये जन के साथ मेरे बीच की कड़वाहट
मुझसे मेरे प्रभु को दूर तो नहीं कर रही है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। आपके मन की कड़वाहट परमेश्वर के प्रेम से आपको धीरे धीरे स्लोली खींच कर दूर ले जाती है। आप जब किसी के साथ इस प्रकार के रिश्ते में या बेचैनी में या बीमारी में आज पड़े हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप खुद से पूछिए, मैं क्यों ना माफ करूं? मैं क्यों इस बात को यूं ही कंटिन्यू करूं? जो मैं कर रहा हूं इससे मेरा क्या फायदा है? और तब आपको हंसी आएगी। मैं सच कह रही हूँ, तब आपको हंसी आएगी। मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूँ। मैं उसके लिए नहीं, अपने लिए ही गड्ढा खोद रही हूँ। मैं उसके नहीं, अपने ही रिश्ते को खराब कर रही हूँ। मैं उसके नहीं, अपने ही आशीषों के लिए खुद ब खुद एक बहुत बड़ा रोड़ा और पत्थर बन गया हूँ। अजीजों, वी नीड RCT। हम सबको रूट माने जड़, क्लीनिंग सफाई, ट्रीटमेंट माने एक उपचार, जड़ से साफ होने वाले एक उपचार की हम सब के मन को बहुत जरूरत है। इसीलिए प्रभु ने इस पत्री को मेरे और आपके बीच लिखा है। हम माफ कर दें और हम आजाद हो जाएं। टेल योरसेल्फ, आई एम फ्री। अपने आप से कहे, प्रभु मैं इस दुनिया में जब रहूंगा तो ये रोज मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि लोग मुझसे नफरत करेंगे, लोग मुझे सताएंगे। जब मैं मसीहियत दिखाऊंगा तो वो वैश्यत दिखाएंगे, लेकिन प्रभु मैं माफ करूंगा, क्योंकि मैं तेरे पीछे चलने वाला जन हूं। एंड आई टेल यू, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूं। जब मैंने अपने जिंदगी में यह फैसला लिया, तो जिस मुस्कान को मैं बचपन में खो बैठी थी, मुझे लगता है मेरे पर्सनालिटी का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक, सबसे बड़ा सिंबल मेरी स्माइल है, मेरी मुस्कुराहट है, जो प्रभु ने मुझे हमेशा के लिए वापस। हम जब माफ नहीं करते तो हम दूसरों का नहीं, खुद का नुकसान करते हैं। हम मूर्ख क्यों बने? कौन ऐसा बेवकूफ है, मूर्ख है, जो खुद का नुकसान जानबूझकर करना चाहेगा? इसीलिए कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। पौलुस ने कहा, तू ए फिलेमोन, उनेसिमुस को स्वीकार कर, वैसे जैसे तो मुझे स्वीकार कर। यीशु कहता है, तो इन छोटे से छोटों को वैसे प्यार कर जैसा तू मुझसे प्यार करता है, वैसे स्वीकार कर जैसा तू मुझे स्वीकार करता है, वैसे पूछ जैसे तू मुझे पूछता है। जब हम इस प्रकार करना शुरू करेंगे, तब हम कह पाएंगे, मैंने प्रभु को जान लिया, मैंने प्रभु को प्यार कर लिया। अब कितने ही महंगे बीज क्यों ना ले आए, अब कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, अगर जमीन पथरीली है, अंकुरित तो हो जाएगा पर फलवंत नहीं होगा। अपने मन के पत्थर को हटाएं, माफ करें, प्रभु की आत्मा को मौका दें। एक लिस्ट बनाएं, आज के आज घर जाएं और मेक अ ब्यूटीफुल बिग लिस्ट। उनको प्रभु के हाथों में रखें। जिन्होंने आपको सताया है उसे प्यार तो कर देखें, जिंदगी की रंगत ही बदल जाएगी। क्योंकि तब उन सारे बॉक्सेस की चाबियां जो स्वर्ग में से आपके लिए प्रभु ने रखी है, वो चाबी भी आपके हाथ में होगी। उन बॉक्स में रखी हुई सारी आशीषें भी आपके हाथ में होगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद, यस प्लीज। आप चाहे तो घुटनों पर आ सकते हैं, आप चाहे तो हाथों को उठा सकते हैं, आप चाहे तो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। हम इस बात को याद रखें कि हमारा भविष्य चाहे जो भी रहा, जो भी प्रभु ने रखा हो, वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारा वर्तमान और भूत प्रभु ने हमारे हाथों में रखा। प्रभु हमारे जिंदगी को सामने वाले के व्यवहार के आधार पर नहीं चलाता, प्रभु हमारी जिंदगी को हमारे व्यवहार के आधार पर चलाता है। सारी दुनिया को परमेश्वर के हाथ चलाते हैं अजीजों, लेकिन परमेश्वर के हाथों को हमारी प्रार्थनाएं चलाती। बिना माफी की प्रार्थना एक खोखली प्रार्थना। इसलिए यीशु ने सिखाया, जब तुम प्रार्थना करो तो उसके स्वर्ग के राज्य की मांग करो। जब तुम प्रार्थना करो तो याद करो, जैसा तुमने दूसरे के गुनाहों को माफ किया, वैसा ही वो तुम्हें भी माफ कर। बादशाहत उसी की है, जलाल उसी का है। जब सब उसी का है तो आइए हम भी उसके बन जाए। हो सकता है पहले आपकी जिंदगी में एक बड़ा सा बैनर हो जिस पे लिखा है कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे साथ धोखा हुआ है। हो सकता है आपके हाथ में, आपके दिल पे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हो जिस पे लिखा हो कि मुझे लूट लिया गया, मेरा बचपना बर्बाद कर दिया गया, मेरे साथ बेईमानी हो गई, मैं माफ नहीं कर सकती।
मैं अकेला पड़ गया। आज ये वचन अजीजों मुझे और आपको उत्साहित करता है कि हम इस बैनर को अपने अंदर से हटाएं। जहां नफरत थी वहां बैनर को पलटे और लिखे, मैं प्यार करता हूं, मैं माफ करता हूं, मैं आजाद करता हूं, मैं आशीष देता हूं, मैं दुआ करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे तकलीफ दी। आइए अपने आप को आजाद करें, क्योंकि मसीह ने मुझे और आपको इसीलिए बुलाया है अजीज। इसलिए आइए जिन्होंने हमें तकलीफ दी उन्हें माफ करें, उनसे प्यार करें। उन बातों को जो कड़वी है भूल जाए, उन शिक्षाओं को पकड़े रहे ताकि दोबारा उस कड़वाहट में हम ना पड़े। आप जानते हैं खुदा का आत्मा आपको और मुझे समझाने के लिए, सिखाने के लिए, थामने के लिए बेकरार है। वो हमारी उदासी को मुस्कुराहट में बदल सकता है। वो हमारे अकेलेपन को हटाकर भरपूरी में बदल सकता है। मेरे प्यारों से मौका तो दे। महान सामर्थी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस दिन, इस समय के लिए, इस वचन के लिए। ये मेरे लिए है। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु की इस वचन को सुनकर लोग आजाद हो जाए प्रभु, सीख जाए प्रभु, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमें यही करना है प्रभु। We should learn to forgive। प्रभु तू हमारे दिल को नम्र कर, और हमारे दिल के जो कमरे हैं जिनमें ये बातें इकट्ठा हम रख लेते हैं प्रभु, आज इस कमरे को तू तोड़ दे प्रभु। कोई ऐसा कॉर्नर मेरे मन में ना रहे जिनमें मैं इन कड़वाहटों को इकट्ठा रखूं प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन के लिए प्रभु, और मांगते हैं पिता ये वचन हर सुनने वाला प्रभु आज फ्री हो जाए, आजाद हो जाए, तेरी उपस्थिति को महसूस करने पर प्रभु तेरा बन जाए प्रभु, और प्रभु अपने बुलाए जाने को समझे प्रभु, और बहुतेरों के लिए छुटकारे का कारण बन जाए प्रभु। तेरा प्यार मेरे अंदर बढ़ता जाए प्रभु, और तेरी महिमा मुझसे बढ़ती जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।